जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 12 मार्च का करंट अफेयर, उसके साथ रसगुल्ला सीरीज डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ होगा। तो भारत शक्ति अभ्यास का आयोजन राजस्थान के पोखरण में इसका आयोजन किया जाएगा। ये तीनों सेनाओं के बीच में इसका आयोजन होगा, जिसे 3 सेवा नाम दिया जाएगा। स्वदेशी उपकरण का प्रदर्शन होगा, जैसे कि प्रचंड, तेजस, नाग, धनुष, ये स्वदेशी उपकरण होंगे। इनका क्या होगा, इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। प्रचंड क्या है, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसको LCA कहते हैं। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। धनुष क्या है, एक टैंक है। पिनाका रॉकेट को लॉन्च करने वाला एक सिस्टम है। पिनाका क्या है, रॉकेट को लॉन्च करने वाला एक सिस्टम है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। समर क्या है, हवा में एक रक्षा प्रणाली है। तो हवा में मार करने वाली एक रक्षा प्रणाली है, इससे कोई भी मिसाइल आएगी तो इसको हवा में नस्ते नाबूद समर कर देगा। खंजर क्या है, खंजर एक्सरसाइज जो होती है भारत और किर्गिस्तान के बीच। कांजित अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। मोहम्मद अल हिंदी अभ्यास भारत और सऊदी अरब के बीच। जायद तलवार अभ्यास भारत और UAE के बीच। डस्ट लीग जो अभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया जाता है। अतुत्या अभ्यास जो एक्सरसाइज होती है भारत और थाईलैंड के बीच होती है। दोस्ती अभ्यास भारत और मालदीव के बीच इसका आयोजन किया जाता है। दोस्ती अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका 3 देशों के बीच का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। ये कहाँ किया गया है, मालदीव में इसका आयोजन किया गया था। सहयोग काइजिन अभ्यास जो होता है चेन्नई में इस बार इसका आयोजन किया गया। इंडिया और जापान के बीच में इसका आयोजन होता है। सूर्य किरण स्थान जो सूर्य किरण अभ्यास है, इंडिया और नेपाल के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में नीदरलैंड में इरास्मस अवार्ड किसे नवाजा गया है। तो इरास्मस अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया है, श्री अमिताभ घोष जी को ये अवार्ड दिया गया है। क्यों दिया गया है, इन्होंने अपनी बुक में उल्लेख किया है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ताप बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग किस लिए हो रही, इसका इन्होंने अपनी बुक में उल्लेख किया है। अब नीदरलैंड के बारे में जानते हैं। जो नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड में किसका हेडक्वार्टर है, तो इंटरनेशनल जो कोर्ट है द हेग में, नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर। इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है, द हेग में है। ये द हेग कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में पड़ता है। इसमें 15 जस्टिस होते हैं और एक जस्टिस का जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। भारत की तरफ से कौन इसमें है, दिलीप भंडारी जी हैं, जो दोबारा री इलेक्ट हुए भारत की तरफ से इसके द हेग के इंटरनेशनल कोर्ट के सदस्य हैं। जो फर्स्ट टाइम का इंग्लिश का ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार दिया गया था, वो किसको दिया गया था, फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार तो अमिताभ घोष जी को दिया गया था। कब दिया गया था, 2018 में दिया गया था। वो 54 नंबर क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार था। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर ये हैंड रिटन सेम PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। अमिताभ घोष की जो बुक है, कौन कौन सी बुक है, जो फेमस बुक है, द रिवर ऑफ स्मोक, द ग्लास पैलेस, फ्लड ऑफ फायर, ये इनकी फेमस बुक है। 71वें नंबर की जो मिस वर्ल्ड बनी है, इस बार कौन बनी है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा 71वें नंबर की मिस वर्ल्ड हाल ही में बनाएगी। जो कहाँ की रहने वाली, चेक रिपब्लिक की रहने वाली। यातिन भास्कर कौन है, संसद युवा महोत्सव में फर्स्ट अवार्ड इनको यातिन भास्कर को दिया गया है। टाइगर वुड्स कौन है, जॉब वोब अवार्ड से नवाजा गया है टाइगर वुड्स को। ठीक है। फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, जी शंकर कुरूप को मिला था। इसमें 11 राशि इनाम राशि दी जाती है, वाघ देवी की प्रतिमा साथ में दी जाती है। 58 नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2 लोगों को दिया गया, जगत गुरु राम भद्राचार्य को संस्कृत के क्षेत्र में और गुलजार को उर्दू क्षेत्र में दिया गया है 58 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार। फर्स्ट दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी जी को दिया गया था। इस बार भारत रत्न जो फर्स्ट बार दिया गया था कितने लोगों को दिया गया था, 3 लोगों को दिया गया था। कब दिया गया था, 1954 में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। वो कौन कौन थे, CV रमन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और C राजा गोपालाचारी थे। ये 3 लोग फर्स्ट टाइम भारत रत्न दिया गया था। इस बार भारत रत्न 5 लोगों को दिया गया है 2024 में। वो 5 लोग कौन कौन है हम जान लेते हैं, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ये 5 लोग हैं जिनको 2024 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। फर्स्ट साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, 1930 में दिया गया था, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। किस पुस्तक के लिए दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। एशिया के फर्स्ट थे, भारत के भी फर्स्ट साहित्य नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। कब दिया गया था, 1930 में दिया गया था।
आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। माजुली मुखौटा पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, ये किस राज्य में है? तो माजुली मुखौटा और पांडुलिपि ये किस राज्य के जीआई टैग मिला गया है? तो असम के, ये है असम राज्य को ये जीआई टैग दिया गया है। माजुली द्वीप क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर यह स्थित है। माजुली द्वीप कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। 8वां क्लासिकल डांस कौन सा है असम का? सत्रिया 8वां क्लासिकल डांस है। ये इसके जो सत्रिया क्लासिकल डांस जो था इसको किसने दिया था? श्रीमंत शंकरदेव जो था सत्रिया डांसर थे। पांडुलिपि पेंटिंग क्या है? घर से बनी हुई स्याही से ये पेंटिंग बनाई जाती है। घर में जो स्याही बनाई जाती है उसी स्याही का इसमें यूज किया जाता है, ये हाथ से बनाई जाती है। तो 2 को जीआई टैग असम को मिला है। किस कौन से? पांडुलिपि पेंटिंग को और माजुली द्वीप को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग के बारे में जानते हैं। जीआई टैग एक्ट का कब का था? 1999 का एक्ट था। फर्स्ट बार कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। दार्जिलिंग की चाय को ये दिया गया था। फर्स्ट बार कब दिया गया था? 2004 में। दार्जिलिंग की चाय जो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की चाय है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय इसको देता है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आज आदिर केकर जो जीआई टैग है, कहाँ का जीआई टैग? आदिर केकर कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। वांचू लकड़ी, खाम्पी चावल और चुरपी, तो ये सारे कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो आदिर केकर, वांचू लकड़ी, खाम्पी चावल और चुरपी को जीआई टैग दिया गया। ये चारों कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। काजू नेमू स्टेट फ्रूट घोषित किया है, किसने किया है? काजू नेमू स्टेट फ्रूट असम ने इसको घोषित किया है। ठीक है, स्टेट फ्रूट घोषित किया है काजू नेमू को असम ने। कंदमार हल्दी को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। कंदमार हल्दी कहाँ की है? उड़ीसा की हल्दी है। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए फ्री में हमारा टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको ये फ्री में पीडीएफ नोट्स एंड रिटन मिल जाएंगे। असम के बारे में जान लेते हैं। तो असम का क्लासिकल डांस कौन सा? सत्रिया असम का क्लासिकल डांस है। डांस कौन कौन से फेमस है? बिहू और बगरुम्मा असम के 2 फेमस डांस है। सत्रिया क्या है? क्लासिकल डांस है। जो सबसे नवीनतम डांस कौन सा है? सत्रिया है। नेशनल वाटरवे कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है नेशनल वाटरवे 2, जो दुबरी से सादिया को जोड़ता है। असम के जो नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से नेशनल पार्क है? देहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरांग, ये नेशनल पार्क असम के नेशनल पार्क है। कामाख्या मंदिर और अम्बुबाची का मेला भी असम में पड़ता है। आज का तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? तो इंडिया में क्या है? नागरिकता संशोधन बिल अभी पारित हुआ है 2019। कौन कौन से देश इसमें, किन किन देशों के लिए लागू किया गया है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, ये 3 देश के लिए ये लागू किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। CAA जिसको बोलते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में नागरिकता संशोधन अधिनियम कहते हैं। 2019 में ये सामने आया था। सामने कब आया था? 2019 में सामने आया था। 22 दिसंबर 2019 को क्या हुआ था? राष्ट्रपति ने इसमें सिग्नेचर कर दिया था। ये पारित मतलब कब हो गया था? 2019 में पारित हो चुका था, पर नोटिफाइड अब किया गया। इसको पब्लिश कब किया गया? अब इसको इजाज़त दे दी गई है कि जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के माइनॉरिटी के लोग हैं, कब से वो क्या है, इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? इन तीनों देशों का बाप कौन है? एक प्रकार से आपको बता रहा हूँ, इन तीनों देशों का बाप भारत माना जाता है। जो भी इन तीनों देशों में अल्पसंख्यक लोग हैं, बांग्लादेश या अफगानिस्तान, पाकिस्तान के, वो जो कौन कौन से अल्पसंख्यक लोग उधर रहते हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और सिख, ये जो हैं जो अल्पसंख्यक है, मतलब बहुत कम लोग उधर हैं। इसमें क्या है? इन बाउल क्षेत्र कौन सा है? मुस्लिम बाउल क्षेत्र है। तो हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और सिख ये देश भारत की नागरिकता ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं? 31 दिसंबर 2000 पहले वाले होने चाहिए। इंडिया में 31 दिसंबर 2000 पहले से रह रहे हो। इनको नोटिफाइड किसने किया? गृह मंत्रालय ने किया है। ये स्टोरी आप समझ गए हो। 31 दिसंबर 2000 पहले से जो भारत में रह रहे हैं, एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भर के भारत की नागरिकता ले सकते हैं। कौन कौन से ले सकते हैं? हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और सिख। किन 3 देशों के लिए लागू किया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लिए लागू किया गया। गृह मंत्रालय ने इसको नोटिफाइड किया है, पर राष्ट्रपति ने इसमें जब सिग्नेचर कर दिया था 12 दिसंबर 2019 का ये एक्ट है। एक्ट के बारे में जानते हैं। CAA एक्ट जो है 1955 में अमेंडमेंट हुआ है। तो 1955 का ये CAA जो था, ये एक्ट था। अभी इसमें अमेंडमेंट जो किया गया 2019 में अमेंडमेंट किया गया है। पर इसको पारित कब किया गया? अभी पारित करके ये सामने आया है। ललन टॉप डिस्कस करते हैं। जो नारी शक्ति वंदन है नारी शक्ति वंदन बिल कब, कौन सा बिल है? 128 नंबर का बिल है। एक्ट कौन सा? 106 नंबर का
एक्ट है। ये नवीनतम संविधान संशोधन है 106 नंबर, ठीक है। आर्टिकल एक्ट जो है 106 नंबर का। बिल कौन सा है? 128 नंबर का, नारी शक्ति वंदन। 104 नंबर का जो संविधान संशोधन था, इसमें क्या था, जो एंग्लो इंडियन थे, लोकसभा में 2 सीटें फिक्स थी, वो खारिज कर दिया गया है। SC ST जो रिजर्वेशन था 10 ईयर के बढ़ा दिया गया है। तो 104 संविधान संशोधन में क्या किया गया है, एंग्लो इंडियन की जो सीट का आरक्षण था वो खत्म कर दिया, और SC ST का जो रिजर्वेशन था 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 89 संविधान संशोधन क्या था, SC ST से संबंधित था। आर्टिकल 338 SC से संबंधित है, और ST से 338A जो है ST से संबंधित है, ठीक है, जनजाति से। 91 का जो संविधान संशोधन है कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें क्या था, मंत्रिपरिषद में मैक्सिमम 15% लोकसभा के जो मंत्री हैं उनको मंत्री आप बना सकते हो। लोकसभा के सदस्य 15% मैक्सिमम, इतने लोगों को आप मंत्री बना सकते हो। ये कौन सा अमेंडमेंट था, 91 नंबर का अमेंडमेंट था। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको PDF नोट्स आसानी से मिल जाएंगे। आज का 5वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इंडिया बॉय द क्रीक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसका आयोजन UAE में किया गया। पार्क कौन सा, अलसीफ पार्क में हुआ है। इंडियन डांस, इसमें इंडियन डांस, इंडियन म्यूजिक चलेगा। क्या चलेगा, इंडियन डांस और इंडियन म्यूजिक चलेगा। दुबई में इसका आयोजन किया गया है। इंडिया और UAE के संबंधों को अच्छा करने के लिए इसका आयोजन किया गया है। आज के हम लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है, इसकी मुद्रा लीरा है, ठीक है। वानगोलू झील तुर्की में पड़ती है, जो कि मैक्सिमम लवणता वाली झील वानगोलू झील है। इस तरह पठार पड़ता है, एशिया का माइनर पठार, जिसको कि अनातोलिया का पठार के नाम से जाना जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। घाना की राजधानी अक्रा है। ईरान की राजधानी तेहरान है। इराक की राजधानी बगदाद है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, और इधर की मुद्रा रियाल है। इधर 2 मरुस्थल पड़ते हैं, अल ने फूड रजिस्टर और रब अल खाली 2 मरुस्थल पड़ते हैं, जो कि फेमस रजिस्टर, इनको याद रखिएगा। ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट है। यमन की राजधानी सना है, ठीक है। सुएज नहर जो है किस किस को जोड़ती है, भूमध्य सागर को और लाल सागर को सुएज नहर जोड़ती है। बाब उल मेदेव की जो जल संधि है, लाल सागर को अदर की खाड़ी से जोड़ती है। बाब उल मंदेव की जल संधि किस किस को जोड़ती है, लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। हार्मुज जल संधि किसको जोड़ती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। कौन सी जल संधि जोड़ती है, हार्मुज की जल संधि जोड़ती है। COP 28 का आयोजन कहाँ हुआ था, UAE में हुआ था। COP फर्स्ट का आयोजन 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था। वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट की इस बार आयोजन किया गया, वो कहाँ किया गया, दुबई UAE में किया गया है। ICC का हेडक्वार्टर भी कहाँ है, दुबई में। UAE में ICC का हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। आज का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 96 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया है। इसने 7 अवार्ड जीते हैं। इसको ऑस्कर पुरस्कार को क्या बोलते हैं, एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ दिया जाता है, USA में दिया जाता है। USA के लॉस एंजल्स जो शहर है, जिसको हॉलीवुड के नाम, सिटी के नाम से जाना जाता है, ये यहाँ अवार्ड दिया जाता है। इस बार का जो अवार्ड दिया जाएगा 96 नंबर के क्रम का अवार्ड होगा। सर्वाधिक अवार्ड किसने पाए, ओपेनहाइमर फिल्म ने पाए हैं, जो कि 7 अवार्ड पाए हैं। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसने पाया, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी ने पाया है। फिल्म कौन सी थी, ओपेनहाइमर इनकी फिल्म थी। सिलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिला है। निर्देशक का अवार्ड किसको मिला, क्रिस्टोफर नोलन को निर्देशक का अवार्ड मिला, जो सर्वश्रेष्ठ यही ओपेनहाइमर फिल्म है। सबसे एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, तो सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस एमा स्टोन को मिला है। पुअर थिंग्स इनकी फिल्म है। तो एक्ट्रेस का अवार्ड याद रखिएगा, एमा स्टोन को मिला है, पुअर थिंग्स इनकी फिल्म है। फादर ऑफ एटम बम की इस फिल्म में क्या है, फादर ऑफ एटम बम की जीवनी पर यह बना है। तो फादर ऑफ एटम बम कौन थे, ओपेनहाइमर जी थे। इन्हीं की जीवनी पर यह फिल्म बनाई गई, ओपेनहाइमर। फर्स्ट भारतीय ऑस्कर पुरस्कार किसको मिला था, तो फर्स्ट भारतीय ऑस्कर भानु अथैया को मिला था। गांधी फिल्म के कस्टूम डिजाइन के लिए इनको पुरस्कार ये दिया गया था। मानद पुरस्कार एक भारतीय को किसको मिला है, तो सत्यजीत रे को मानद पुरस्कार से अभी तक नवाजा गया है। आज का अगला और 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व में मोबाइल फ़ोन निर्माण करने में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान दूसरा नंबर स्थान है। चीन का फर्स्ट नंबर, मोबाइल फ़ोन निर्माण करने में भारत का स्थान दूसरा है, और चीन का पहला है। निर्यात में चीन फर्स्ट में है, वियतनाम सेकंड में, और भारत थर्ड नंबर पर। निर्यात में थर्ड नंबर पर और उत्पादन में दूसरे नंबर पर। ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ICEA ने ये रिपोर्ट जारी की है। आज लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप है,
भ्रष्टाचार में भारत की रैंक कौन सी है? तो भ्रष्टाचार में 93 नंबर की भारत की रैंक है। ये कौन जारी करता है भ्रष्टाचार सूचकांक? तो ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जो है भ्रष्टाचार सूचकांक को जारी करता है। इन्वायरमेंट जो है 7वें नंबर में भारत की रैंक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कोई भी देश इसमें शामिल नहीं है। जेंडर गैप इंडेक्स 127 नंबर भारत की रैंक है। प्रेस फ्रीडम में 161 नंबर भारत की रैंक है। शेयर मार्केट और फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक चौथी नंबर पर है। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 53 है। 111 नंबर भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक है। आज का 8वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो किसी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने 2024 का युगल खिताब, कौन सा युगल खिताब जीत लिया? तो फ्रेंच ओपन युगल खिताब सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीत लिया है। सेकेंड बार ये इसके विनर बने हैं। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? फ्रांस पेरिस में इसका आयोजन किया जाता है। 2023 में इन्होंने कौन कौन से जीते थे? तो कोरिया ओपन जीता था, इंडोनेशिया कप जीता था और स्विस ओपन इन्होंने जीता था सात्विक चिराग की जोड़ी ने। ये विश्व की नंबर 1 जोड़ी इस समय है। ठीक है, बैडमिंटन में विश्व की नंबर 1 जोड़ी कौन है? सात्विक चिराग की जोड़ी नंबर 1 जोड़ी है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। उबेर कप, थॉमस कप और ये उबेर कप और थॉमस कप किससे संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो इस बार दिया गया किसको दिया गया? सात्विक चिराग की जोड़ी को दिया गया है। और फर्स्ट बार किसको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया? तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। इसमें 25 लाख की राशि इनाम दी जाती है। ठीक है, दिव्यकीर्ति सिंह है, इनको अर्जुन अवार्ड से हाल ही में नवाजा गया है। घुड़सवार की प्लेयर हैं, इनको 15 लाख अवार्ड इसमें दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड में कितना रुपये दिया जाता है? 15 लाख रुपये दिया जाता है। मोहम्मद शमी को अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, ये क्रिकेट से संबंधित है। शीतल देवी तीरंदाज से संबंधित, इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। वैशाली रमेश बाबू चेस से संबंधित हैं, शतरंज से संबंधित है। 84 नंबर के क्या ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, वह प्राची यादव क्या एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल इन्होंने पाया और इन्होंने हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। ऑपरेशन कामधेनु हाल ही में अभी शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया? जम्मू, कठुआ और सांबा में इसको शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया? पशु तस्करी को रोकने के लिए इसको शुरू किया गया है। जो यूटी बना था, जम्मू कश्मीर कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बन गया था। लद्दाख और जेएंडके के रूप में 2 यूटी बनाए गए थे। लद्दाख में केवल 2 जिला है। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। ऑपरेशन अजय कहाँ चलाया गया? इजराइल में जो लोग फंसे थे उसमें ऑपरेशन अजय चलाया गया। दोस्त ऑपरेशन कहाँ चलाया गया? तो तुर्की और सीरिया में भूकंप जो आया था उधर ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। करुणा कहाँ चलाया गया था? तो करुणा जो चलाया गया था म्यांमार में सहायता के लिए करुणा अभ्यास चलाया गया था। कावेरी सूडान में सहायता के लिए कावेरी अभ्यास चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में फंसे नागरिकों के लिए ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। पवन श्रीलंका में चलाया गया था पवन अभ्यास। त्रिशूल अभ्यास कहाँ चलाया गया था? तो नेवी ने इस अभ्यास को चलाया था। त्रिशूल ऑपरेशन किसने चलाया था? नेवी ने चलाया था। किसके विरुद्ध चलाया था? पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट को कब्जे में लिया था। 4 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को कब्जे में लिया था। इसी दिन से क्या है 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। ऑपरेशन जो पोलो चला था हैदराबाद में चला था। भारत में विलय के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। देवी शक्ति अभ्यास कहाँ चलाया गया था? अफगानिस्तान में देवी शक्ति अभ्यास चलाया गया। तो ऑपरेशन याद रखिएगा। ऑपरेशन अजय इजराइल में, दोस्ती अभ्यास तुर्की में, करुणा म्यांमार में, कावेरी सूडान में, कैक्टस मालदीव में, पवन श्रीलंका में, त्रिशूल पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट, पोलो जो अभ्यास है हैदराबाद में, गंगा यूक्रेन में, देवी शक्ति अभ्यास अफगानिस्तान में चला गया था। आज का 10वां क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया? तो भारतीय जो पैरालंपिक समिति है उसका अध्यक्ष कौन बनाया गया? देवेंद्र झाझड़िया को अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया। ये दिव्यांग प्लेयर रहे हुए हैं। इन्होंने क्या किया था? किसको रिप्लेस किया? दीपा मलिक को इन्होंने रिप्लेस किया। इसके पहले अभी कौन थे अध्यक्ष? दीपा मलिक इसके अध्यक्ष थी। 2004 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एथेंस पैरालंपिक में इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था। 2016 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। रियो पैरालंपिक में इन्होंने 2016 में गोल्ड मेडल जीता। ये किसके प्लेयर है? भाला फेंक के प्लेयर है। पद्म विभूषण से इनको एकमात्र ऐसे प्लेयर है दिव्यांग प्लेयर जिनको कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको एक खेल रत्न पाने वाले भी एक ऐसे मात्र दिव्यांग प्लेयर अभी तक बने हुए हैं। लल्लन टॉप डिस्कस करते हैं। लल्लन टॉप में आज है पीटी उषा भारतीय ओलंपिक समिति की हेड है। जैसा एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड हैं। रोजर बिन्नू बीसीसीआई के हेड हैं। आईसीसी के हेड कौन है? ग्रेग बर्गले हैं। आईओसी के हेड कौन है? थॉमस बॉक है। ठीक है,
क्रिकेट के कोच कौन है इस समय? पुरुष जो मेन क्रिकेट टीम उसके कोच राहुल द्रविड़ जी पुरुष के क्रिकेट कोच हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस, जहां आपको ये फ्री हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर ले, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल हमारा RWR क्लासेस के नाम से है। अब हम डिस्कस करते हैं रसगुल्ला सीरीज। रसगुल्ला सीरीज में आज है भाषा, जो हिंदी की राजकीय भाषा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हिंदी की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। इसका उल्लेख कहाँ पर? भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुसूची 8 में इसका उल्लेख किया गया है। तो पहले हम भाग 17 के बारे में जानते हैं। तो भाग 17 क्या क्या है? यह अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका वर्णन है। तो मुख्य जो है उनके बारे में हम जान लेते हैं। आर्टिकल 343 में क्या कहा गया? संघ की एक राजभाषा का उल्लेख किया गया। तो संघ की एक राजभाषा होगी, इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया? अनुच्छेद 343 में इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 344 में क्या कहा गया है? राजभाषा आयोग का उल्लेख किया गया है। तो राजभाषा एक आयोग का उल्लेख किया कि राजभाषा के लिए एक आयोग बनेगा। आयोग कौन बनाएगा? अन्वय आयोग बनवाएगा, राष्ट्रपति इसका आयोग बनवाता है। तो राजभाषा के लिए एक आयोग का उल्लेख किया गया, उसको आयोग को कौन बनवाएगा? राष्ट्रपति आयोग को बनवाएगा। आर्टिकल 350 ए में कहा गया प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। जो प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी वो किस में दी जाएगी? मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा मदर टंग में दी जाएगी। जो हमारी प्राथमिक मातृभाषा होगी उसमें भी पहली शिक्षा दी जाएगी। ये NEP 2020 का भी, यही NEP 2005 में भी इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 351 में कहा गया हिंदी के विकास के लिए काम होगा। तो आर्टिकल 3 में कहा गया हिंदी के विकास के लिए महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे कि हिंदी का विकास कैसे होगा, किस प्रकार से हिंदी का विकास हो सकेगा। ये आर्टिकल 351 में कहा गया। राजभाषा आयोग अभी तक एक बार बना हुआ, कब बना था? बीजी खरे थे इनके अध्यक्षता में राजभाषा आयोग बना था। 1995 को ये आयोग बना हुआ था। अनुसूची 8 में कहा गया है? भाग 17 के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, अनुसूची 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अनुसूची 8 में मूल संविधान जो था उसमें 14 भाषाएं थी, अब बढ़कर कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई हैं। तो जो फिर 21 का अमेंडमेंट हुआ था तो सिंधी भाषा इसमें जोड़ी गई थी, ये 15वीं लैंग्वेज बन गई थी। तो 15वीं लैंग्वेज सिंधी बनी थी 21 अमेंडमेंट के द्वारा। जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी। तो 16, 17 और 18 नंबर की भाषाएं ये बन गई। तो 18 भाषाएं हो गई 71 में। 21, 71 कितना होता? 92। तो 92 जो संविधान संशोधन हुआ तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली 4 भाषाएं और जुड़ गई। तो 19, 20, 21 22। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हो गई। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि फर्स्ट बार हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? नागपुर में 1975 में फर्स्ट बार हिंदी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 10 जनवरी 1975 को हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसकी अध्यक्षता उस समय जो हमारी प्राइम मिनिस्टर महिला हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो भारत के नागपुर में इसका सम्मेलन हुआ था। अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर, जो तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। हमारी 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। 6 क्लासिकल लैंग्वेज कौन सा है? तमिल, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु और मलयालम। तो हमारी ये क्या है? 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 क्लासिकल लैंग्वेज तमिल, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु और मलयालम। 3 क्लासिकल लैंग्वेज और बढ़ाई गई है, उनका भी अमेंडमेंट होना है, तो टोटल बढ़कर 9 हो जाएंगी। तो याद रखिएगा ये पूछा जाता है। 21वां अमेंडमेंट सिंधी जोड़ी गई 15वीं लैंग्वेज। 71वां नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ा गया 16, 17, 18 नंबर की। 92 जो 92 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जोड़ी गई 19, 20, 21, 22। ठीक है, आज का 11 नंबर का जो पॉइंट था, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 134वें स्थापना दिवस पर डिजिटल प्रदर्शनी सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन हुआ है। तो सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन कहाँ? दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। 134 नंबर का क्या स्थापना दिवस थी? किसकी स्थापना दिवस थी? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना दिवस के रूप में सुभाष अभिनंदन का उद्घाटन किया गया है। ये हमारे हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसे ही डेली वीडियो क्लास मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर करना ना भूलें।